Assalamu alaikum. Today we are going to solve the third question of the exercise 4.3. पहले जो दो क्वेश्चन हमने किए, एक में हमें सॉल्व करनी थी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और दूसरे में बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हमारे पास अभी तक जो हमने सीखा 3 मेथड्स है टोटल में। एक फर्स्ट मेथड में हमने देखा रूट्स, किसी भी इक्वेशन के रूट्स हमने निकाले जिससे हमें वेरिएबल के वैल्यू का पता चला, और दूसरे में बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, and the third one was the quadratic formula. Now we can apply any one among the three, whichever is convenient, most convenient to follow. अब तीसरे क्वेश्चन में हमें दो पार्ट्स दिए गए हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें रूट्स निकालने हैं इक्वेशन के। जो पहला पार्ट हमें दिया गया है दैट इज x माइनस 1 बाय x इज इक्वल टू 3 where x is not equal to 0। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो पहले हम इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे अगर मैं डिनोमिनेटर में 1 रखूँ तो मुझे सब्ट्रैक्शन करने में आसानी हो जाएगी। x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 दैट इज 1 होल डिवाइडेड बाय x इंटू 1 दैट इज x इज इक्वल टू 3। तो ये इक्वेशन रह जाती है। अब इस x को जो यहाँ पे डिवीजन में है, अगर मैं राइट साइड की ओर लेके जाऊं तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स दैट इज 3x। तो ये इक्वेशन बन गई। लेकिन अभी भी जो राइट साइड में ये वेरिएबल के साथ हमें नंबर टर्म है, इस टर्म को मैं लेफ्ट साइड में लेके आऊँगा। तो एक्स स्क्वायर ये प्लस 3x माइनस 3x में कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस 1 ऑलरेडी है यहाँ पे, इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को बआसानी आराम से सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग एनी ऑफ द मेथड्स। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करूँ तो इस हिसाब से a का वैल्यू 1, b का वैल्यू है -3 और c का वैल्यू है -1। a का वैल्यू 1 मीन्स 1x स्क्वायर, b का वैल्यू -3 एंड c का वैल्यू -1 है। और क्वाड्रेटिक फार्मूला के हिसाब से हमें जो वेरिएबल x का वैल्यू मिलता है दैट इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो जहाँ जहाँ पे a है वहाँ पे मैं 1 लगाऊंगा, b जहाँ पे है वहाँ -3 और c जहाँ पे वहाँ पे -1। तो इस हिसाब से हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। तो फिर x का वैल्यू इस हिसाब से क्या आना चाहिए, माइनस ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मूला का है और b का वैल्यू -3 है, मीन्स माइनस यहाँ पे रिपीट हो जाएगा 2 टाइम्स माइनस, एक फार्मूला वाला माइनस और b के साथ ऑलरेडी b का वैल्यू ऑलरेडी -3 है। उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर मीन्स -3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 1 एंड c इज -1, a into c divided by 2a, so divided by 2 into a is 1। तो ये हमें अभी तक जो है ना इक्वेशन मिल रही है। तो अब फर्दर सिंपलीफाई करेंगे तो x का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, माइनस इंटू -3 दैट इज +3। तो ये -3 यहाँ पे +3 में क्यों कन्वर्ट हुआ, क्योंकि डबल माइनस है यहाँ पे, माइनस इंटू माइनस इज ऑलवेज प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर मीन्स -3 स्क्वायर दैट इज 9
-4 into 1 into -1 that is +4 डिवाइडेड बाय 2 1 are 2। तो ये हमें x का वैल्यू मिला। लेकिन ये जो बीच में साइन है प्लस माइनस मीन्स इट इज either प्लस और माइनस। सो व्हाट इट implies that x can be 3 plus under root 9 plus 4 that is 13 by 2, or x can also be 3 minus under root 13 divided by 2. So these are the two values of x that we get by solving the equation. तो इस हिसाब से हमें x के जो दो वैल्यूज मिल गई, one is 3 plus under root 13 divided by 2 and second one is 3 minus under root 13 divided by 2. तो अब जो दूसरा पार्ट है हमें इस क्वेश्चन में जो दिया गया है that is 1 divided by, this is the second part, x plus 4 minus 1 divided by x minus 7 is equal to 11 by 30। और साथ में ये भी दिया गया है कि x कैन नॉट बी इक्वल टू -4 और 7, x का वैल्यू -4 और 7 नहीं हो सकता है। तो पहले हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। यहाँ पे subtraction of the two rational numbers, x into 1 that is x, -7 into 1 that is -7। उसके बाद बीच में जो साइन है माइनस, उसके बाद x and 4 into -1 that is -4। एक्चुअली ये माइनस है फिर x प्लस 4, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली दो स्टेप्स जो है ना एक ही स्टेप में इंक्लूड किए। एंड हियर इट इज x प्लस 4 इंटू x माइनस 7, दिस होल सम्स टू 11 by 30 जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ पे थोड़ा हम ध्यान दें, यहाँ पे दो जगहों पे x एक जगह पे प्लस फॉर्म में है, एक जगह पे माइनस फॉर्म में है, तो सो इट विल स्टैंड कैंसल्ड हियर, x माइनस x इज 0। अब -7 और -4 रह जाते हैं दैट इज -11। ओके, डिवाइडेड बाय इस 11 को मैं इस ओर लेके आता हूँ, 11 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 30। अब यहाँ पे 1 रह जाएगा। ये 11 मैंने यहाँ पे डिवीजन में इसीलिए लाया क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर में 11 है ताकि मैं इसको कैंसिल कर सकूं। 11 1 जार 11, 11 1 जार 11 मीन्स यहाँ पे अब जो वैल्यू रह गया दैट इज -1। तो ये जहन में रखना है, ठीक है। अब एक साइड को मैं अगर इस x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 को मैं इस साइड लेके जाऊं, 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो व्हाट इट विल बिकम, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7, और दूसरी जानिब चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में लिखें क्या आएगा, 30 इंटू -1 दैट इज -30। अब बआसानी हमें यहाँ पे इक्वेशन मिल जाएगी जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द एक्सरसाइज 4.1 में हमने फॉर्मुलेट की थी इक्वेशन। यहाँ पे x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर, x इंटू -7 दैट इज -7x, प्लस 4 इंटू एक्स दैट इज 4x, 4 इंटू -7 दैट इज -28। अब -30 को भी अगर मैं इस ओर लेके आऊँ तो +30 दैट विल बी इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सूरत में हमें यहाँ पे ये इक्वेशन मिल रही है। एक्स स्क्वायर एक ही जगह पे मौजूद है तो एक्स स्क्वायर है। अब -7x प्लस 4x दैट इज -3x, ओके, प्लस 30 में से 28 घटाते हैं दैट इज 2 प्लस 2 दैट विल बी इक्वल टू 0। अब अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे यूज करें
तो a का वैल्यू जो है दैट इज 1, b इज -3 एंड c इज इक्वल टू -1। ठीक है, या हम डायरेक्टली जो है ना इस को ब्रेक यहाँ पे स्प्लिट भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे स्प्लिट ही करूँ तो मैं इस सूरत में भी लिख सकता हूँ x² -2x -1x दैट इज -x +2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चाहे पहले -2x लिखूँ चाहे -x लिखूँ, दैट इज वन एट द सेम। अब इन दोनों में से अगर मैं बाय फैक्टराइजेशन, ये मैं फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, इन दोनों में से अगर मैं x को कॉमन लूँ यहाँ पे, तो अंदर जो टर्म्स रह जाएंगी दैट विल बी x -2। ठीक, और यहाँ पे अगर मैं -1 को कॉमन लूँ तो अंदर जो टर्म्स रह जाएंगी दैट विल बी x -2, दिस होल सम्स अप टू 0। अब यहाँ पे मुझे दो फैक्टर्स मिले, एक x -1 और दूसरा जो फैक्टर है दैट इज x -2, दैट इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से एक का वैल्यू 0 है, either x -1 इज इक्वल टू 0 और x -2 इज इक्वल टू 0। तो इस हिसाब से x का वैल्यू क्या मिलेगा, x if x -1 is equal to 0 then x is equal to 0 plus 1 that is 1, और अगर x -2 0 है then x will be equal to +2। ठीक, तो ये हमें दो वैल्यूज मिले by solving the equation using the factorization method।